चलो ओके ABC इज ट्रायंगल। क्वेश्चन दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज 98 में, जिसमें BE भी एल्टीट्यूड है और CF भी एल्टीट्यूड है। ये दोनों एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड्स इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। तो गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC PE is altitude on AC परपेंडिकुलर है और CF परपेंडिकुलर ऑन AB, और ये भी दिया गया है कि BE is equals to CF। इतनी चीजें दी गई हैं और आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF, और ये भी प्रूव करना है कि AB is equals to AC। दिव्या प्रूव करा। इन ट्रायंगल ABCF BE is equals to CF। Angle A is equals to angle A common। Angle AEB AFC each 90 degree given by AAS congruency rule। AAS triangle ABE is congruent to triangle ACF। आगे बताइए। AB is equals to AC by CP। यह सवाल देखिए। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ABC is an isosceles triangle। ABC is isosceles triangle, जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 98। AB is equals to AC, ये भी दिया है। साइड BA is produced to D, ऐसा डायग्राम बना रहा है कि AB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसा, और BA साइड को आगे D तक बढ़ा। इसको सीधा बढ़ाना, कुछ लोग बेंड कर दिए थे लास्ट में, D तक बढ़ा। कैसे बढ़ाया गया? सच दैट AD is equals to AB। BA is produced, अगर A की तरफ बढ़ा रहे तो BA लिखो, इधर बढ़ा रहे तो AB is produced। BA is produced to D
such that AB is equals to AB, ऐसा कहा गया है, so that angle BCD is right angle, so that angle BCD is 90 डिग्री। फिर इसे मिला भी दिया गया, ये C है। क्वेश्चन नंबर 2 स्वास्तिका। इन ट्रायंगल ABC, वैसे ये दिया है कि ये इसके भी इक्वल है, और मैं आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे एंगल भी लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 अगर आपको जरूरत पड़े तो। हाँ अब बोलो। ADC यानी आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के इंटेंशन में हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे ये हो नहीं पाएगा उससे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये है ही नहीं। हाँ तृप्ति, श्रेया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, रिद्धि, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तो BCD है, ये तो है। चलो लिख दें, ऐसा क्या लिखना चाहिए तो लिख दें। चलो लिख दिया। आशना, टू ऑफ एंगल 2, लवनिका, तब तक ये लाइन हम हटा देते हैं आपकी सुविधा के लिए। अभिनव, कंपेयर करेंगे सर। बोलो। कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग दीस। चलो अब तो कल आए नहीं थे तो उतना आइडिया नहीं होगा सर। ये भी आए नहीं थे तो इन्हें आइडिया नहीं होगा। हाँ बोलो। हाँ जिगीशा, अनुष्का बताइए। एंगल फिर से बोलो, इन दोनों का कराना चाहिए। एंगल BAC प्लस एंगल CAD, इट इज 180 डिग्री। अच्छा ठीक है, कुछ और की बात है, यहाँ तक बात ही है ना। और आपको BCD को राइट एंगल, आपको इसे राइट एंगल प्रूव करना है। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको क्या प्रूव करना है? राइट एंगल प्रूव करना है। तो बात तो सही है। और कोई भी चीज दी है क्या? इतनी बात दी गई है कोई तरीका हरीश? चल इतनी बात हो गई। एंगल 1 एंगल 4 के क्यों इक्वल है? वो तो नहीं पाएगा ना। हाँ बोल प्रभात। हाँ ये हटा दें। हाँ बताओ। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये ऐसा कह रहे हैं देख लो, ऐसा समझ लो कि दोनों 1 इज इक्वल टू 2 है और ये क्या है? ऐसा देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इन दोनों को x ले लो। क्या ले लो? आधा सही बताता है रेडी, फिर आगे बताएंगे। दैट इज एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स। आसना इतना सही है। और बोलो 3 इज इक्वल टू 4 को क्या लोगी? y ले लोगी, सही। अब क्या करोगे? पूरा ट्रायंगल लो, BDC पूरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BDC मुझे ये बताओ कि एंगल B प्लस एंगल D और प्लस एंगल BCD, इनका सम आशना कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। और अब आप B की जगह क्या रखेंगी जरा बताओ तो? 1 की जगह क्या रखोगी? X। और D की जगह क्या रखोगी? चेक करके बताओ। D क्या है? Y। और बताइए BCD की जगह आप क्या रखेंगी? बात आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे करना है कि इसे 1 रखें, इसको 4 रखें और BCD को क्या रखोगी बताओ? 2 + 3। यहाँ तक से समझ में आई बात? 1 को तुमने क्या कहा? X। 4 को क्या कहा? Y। और मुझे बताओ 2 और 3 को क्या क्या कहा? 2 को कहा X और 3 को कहा Y। यहाँ तक सही है? तो ये कितना हो गया? 2x + 2y 180 डिग्री। यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो बोलो x + y क्या होगा? लेकिन x + y क्या है? दैट इज BCD। तो BCD 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, दोनों को x y ले लो, आसानी से जाए। आगे देखें। क्वेश्चन दिया गया है 7, दैट इज बुक का 7th क्वेश्चन है कि ABC is right angled triangle। ABC is right angled triangle जिसमें A 90 डिग्री है and angle A is 90 डिग्री। AB is equals to AC। AB is equals to AC। Find B and C। Find angle B and angle C। ऐसा दिया गया है। अब देखो, आरिश ऐसी कुछ बात कही गई है। A B C ये 90 डिग्री है और AB इज इक्वल टू AC भी कहा गया है। आपको B और C एंगल के बारे में बताना है। बताओ। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आगे बताओ। A + B + C इज 180 डिग्री। ऐसा ASP से आपने कहा। 90 डिग्री। आगे बोलो। हाँ, ऐसा क्यों होगा? यानी कोई इक्वेशन डाल दो। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे बताइए। तो 2 एंगल B इट इज 180 - 90 डिग्री। तो 2 एंगल B इट इज 90 डिग्री। तो एंगल B इट इज 45 डिग्री। और जो एंगल B है वही एंगल C भी है। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बोथ विल बी 45 डिग्री। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बुक का 8th क्वेश्चन है। शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल each 60 डिग्री। ठीक है, आर 60 डिग्री ईच। तो देखिए 4th क्वेश्चन, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। रोहित, A B
सी। और आप मुझे इसमें बताइए कि अगर इक्विलेटरल है तो साइड तो इक्वल है ही है। अब इसको आप प्रूव कराइए। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एक चीज और इसमें लिख लें, इसमें गिवन भी लिख लें। गिवन में लिख लें कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, और टू प्रूव भी लिख लें क्योंकि क्वेश्चन में ठीक ठीक दिया नहीं है। तो टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चल, तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि इक्वल साइड आ गई। आगे एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, एंगल अपोजिट टू एंगल C यानी C और A को भी आप इक्वल करना चाहते हैं। इसको तो इसके इक्वल कर ही दिया, अब इसको इसके इक्वल। ऐसा आप एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड से करना चाहते हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल अपोजिट हाँ कैसे? एंगल अपोजिट। अच्छा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, सही है, सब लिख दिया। आगे बताओ। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सेंटर। दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री ड्यू टू ASP। आगे बोलिए। दिग्विजय, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A यानी B को भी आपने A कहा। ऐसा किस इक्वेशन से कहा? तो इसे 1 बोल दें, इसे 2 बोल दें और इसे 3। तो ऐसा आपने इक्वेशन नंबर 3 से कहा होगा और C को भी A कह दिया। ऐसा किस इक्वेशन से कहा? 2 से कहा होगा क्योंकि C को A किस इक्वेशन से कहा। ठीक है, चलो 180 डिग्री। आगे बोलो। एंगल A इट इज 180 डिग्री, तो एंगल A कितना हो गया? 60 डिग्री। तो जो एंगल A है वही एंगल B हो गया और एंगल C। सही है। अब दो लोगों को एक पेन देने से फायदा नहीं क्योंकि एक को टैप मिलेगा तो एक को पेन। अगला देखो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7, क्वेश्चन नंबर 5। देखो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको बता दें। 2 ट्रायंगल्स हों और उनमें राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल तो होना ही चाहिए, इसे R बोलेंगे। हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड, जरूरी नहीं है कि ऊपर ये भी इसके भी इक्वल हो जाए। ये इसके इक्वल है तब तो अच्छा ही है, लेकिन एनी वन साइड in right angle triangle, if hypotenuse and any one sides are equal, then these two triangles are said to be congruent। सही है, इस चीज को RHS congruency क्राइटेरिया। सही। अब आगे देखो एग्जाम्पल 7 में क्या कह रहा है कि AB is line segment, P and Q are points। AB एक लाइन सेगमेंट दिया गया है और P एक तरफ तो Q दूसरी तरफ, इसको मिला दिया गया है, इसको इससे, इसको इससे। दिस इज P, दिस इज Q। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये C से होके गुजरते हैं। तो जहां पर अपोजिट शो दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो P एंड Q ऐसे दिए गए हैं कि P एंड Q आर इक्विडिस्टेंस। गिवन देखो P and Q are equidistant from A and B। To prove, दिग्विजय आपको ही करना है, that is PQ
इज परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है, बाइसेक्टर भी प्रूव करना ऑफ ए बी। दो चीजें तुम्हें करनी है। पी क्यू इक्वी डिस्टेंस का मतलब तुम समझते हो कि मतलब पी की जो ए से डिस्टेंस है वही बी से है और क्यू भी इक्वी डिस्टेंस है। इसका क्या मतलब हुआ? क्यू की जो ए से डिस्टेंस है वही क्यू की बी के साथ डिस्टेंस है। अगर थोड़ा इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा है, ये रोही थोड़ा लंबा है। चलो बताओ, कराइए फिर क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी ए क्यू, सही बता रहे हो। ट्रायंगल पी बी क्यू इज प्रूफ। ए पी बी पी ये तो गिवन है। ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। बाई SSS congruency rule, triangle PAQ BBQ, आगे बोलो। फर्दर एंगल ए, अच्छा, फर्दर एंगल APQ इट इज एंगल BPQ CPCT, यानी इन्होंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, फिर CPCT से ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, फिर इसको किया। आगे बोलो। इन ट्रायंगल PAC BBC AP is equals to BP, हाँ बोलो। कौन से एंगल के बराबर है? BPC, that is proved above। इसमें प्रूव किया गया है इक्वेशन 1। आगे बोलिए। BC is equals to, अच्छा बता रहे हो, इतना तो नहीं मैंने सोचा था बता रहा हूँ। आगे बोलिए। बाई SAS congruency rule, triangle PAC is congruent to triangle PBC. AC is equals to BC by CPCT। चलो ये तो प्रूव भी कर दिया आपने आधा काम, यानी ये प्रूव भी माना जाएगा। हेंस प्रूव। आगे बोलो। ACP नहीं इक्वल कर लो, काम भी आएगा। BCP ये भी CPCT से। आगे बोलो। एंगल ACP प्लस एंगल BCP एंगल ACP प्लस एंगल BCP इट इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? लीनियर पेयर। आगे बोलो। एंगल ACP प्लस एंगल ACP इज 180 डिग्री। तो 2 एंगल ACP इट इज 180 डिग्री। तो एंगल ACP कितना हो गया? 90 डिग्री। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि 90 भी प्रूव कर दिया और इक्वल भी प्रूव कर दिया। तो ये
पी हैंस प्रूव हो गया, तो मिला दो। सो पी क्यू क्या हो गया, इस न सिर्फ परपेंडिकुलर है बल्कि बाइसेक्टर भी है ऑफ ए बी। तो बड़ा काम तुमने किया, तुम्हें कैसे तुम्हें आता है। चलो नाउ अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर, फिर से समझो। सबसे पहले इन्होंने बोला, ध्यान दीजिए, ट्रिपल एस लगा दी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, तो एस 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 एस, यानी ये तो दिया ही था कि पी और क्यू इक्वी डिस्टेंट है, तो लिख देना पी और क्यू इक्वी डिस्टेंस, तो ऐसे ही जाना। तो ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल, क्यू भी तो इक्वी डिस्टेंस है, पी भी इक्वी डिस्टेंस है, और ये कॉमन हो गया, तो ट्रिपल एस लगा दी। क्या ट्रिपल एस से इधर का ट्रायंगल इसके ट्रायंगल के इक्वल हो गया, फिर ये दोनों एंगल इक्वल, ऐसा सीपीसीटी से हुआ। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या ये दोनों एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो सकते हैं, जबकि एक सर्वांग सम हो चुका है ना, हो सकते हैं, है? अगर हम इसको नहीं करेंगे तो इन दोनों छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे, छोटे वाले। अब ये छोटे वाले फिर कॉन्ग्रुएंट इन्होंने किए, एस ए एस एस ए एस, अब ये हो गए। होने के बाद इन्होंने कहा सर अब ये हो गए तो सीपीसीटी से आप इसे मान लीजिए कि सर ये इसके इक्वल होगा, तो मैंने मान लिया, ठीक है मान लिया सीपीसीटी। इन्होंने कहा सर आपको एक और बात माननी पड़ेगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, भाई ये भी सीपीसीटी से होगा, वो भी मानना पड़ा क्योंकि सीपीसीटी लगा दी। और ये भी मनवा दिया इन्होंने कि सर ये लीनियर पेयर है, तो इसे 180 भी लिखो, और फिर उसकी जगह वही वैल्यू रखवा दी जो इक्वल की थी, और दोनों का सम 180 करके इसको 90 करवा दिया। बोलो बात सही की, बड़े बड़े को इक्वल किया कॉन्ग्रुएंट, फिर छोटे छोटे को किया, छोटे छोटे के लिए इन्होंने सीपीसीटी लगा के एसएएस से किया। जब छोटे छोटे हो गए तो इनको भी कर देना पड़ा इक्वल, और फिर इनका सम 180 करके इन्हें 90 कर दिया। सही है, अब आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल 8 देखो बुक का, दैट इज 6th क्वेश्चन। P is a point equidistant from two lines L and M। दो लाइन है, एक L लाइन है और साची दूसरी लाइन M है, ये L है ये M है, और P पॉइंट उससे इक्विडिस्टेंट है, यहाँ पे कोई P पॉइंट है। इक्विडिस्टेंस कैसे समझती हो, इस पे परपेंडिकुलर डालो तो जो डिस्टेंस आए, और इस पे परपेंडिकुलर डालो तो जो डिस्टेंस आए वो इक्वल होगी, इसको कहते हैं इक्विडिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डाल के ही पाई जा सकती है। ओके चलो, जो इक्विडिस्टेंस है, और ये भी कहा गया है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए फ्रॉम टू लाइंस, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, 2 पॉइंट ए, इतना ही दिया है। सो दैट AP, अब AP उसने बोल दिया मिला लो, सो दैट AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, ये प्रूव करना है कि जो AP है वो उनके बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। गिवन क्या है, P is equidistant from line L and M। अगर स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में लिखना है, अपर केस नहीं लिख सकते हो, पूरी लाइन को स्मॉल लेटर्स में सिंगल वर्ड से भी कह सकते हो। अब जरा देखो, ये B है और ये C है, और आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AP is एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। चलो 6th क्वेश्चन साची प्रूव कराओ। In triangle BPA
and CPA. BP equals to CP. Given. Angle ABP equals to angle AP. Equals to angle ACP 90 degree. AP equals to AP common AP is equals to AP कॉमन by RHS congruency rule. चेक करें कैसे लगाई तुमने RHS, यानी ये तो एंगल ले लिया होगा R हाइपोटेन्यूज कॉमन और साइड ये ना बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल BPA is congruent to triangle CPA। आगे बोलो। Angle PAB equals to angle PAB it is equals to angle PAC PAC। ऐसा क्यों? CPCT. CPCT this implies, इससे क्या इम्प्लाई होता है? AP is angle bisector of angle. AP is angle bisector of angle A। इससे पता चलता है कि AB रेखा कोण A का कोण समद्विभाजक है। अच्छा बता दिया। चलो अगला सवाल। Sir, खुद से बाहर से कल मैं आपको करा दूंगा, कल सुबह 9 से 11 में सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम्पल का भेजा है ना तो वो तुम ग्रुप में भेज दिया, तो मैं कल 9 से 11 वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो आपके आए, ठीक है? और अलग से भी है वो भी हम करा देंगे। चलो 9 से 11 करेंगे, फिर भी नहीं हो पाएगा तो 4:30 से 6 भी कर देंगे, ठीक है? पूरा एक्स्ट्रा करा देंगे आपको। बुक करना जरूरी है, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। बुक से आता है, बुक से बहुत आइडिया मिलता है। ऐसे कहते हैं लेकिन बुक पूरी कर लो, बुक करने के बाद फिर एक्स्ट्रा कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। सर 80% बुक से आता है। सर क्वेश्चन वही रहता है, बस वो वैल्यू चेंज कर चलो देते हैं। अगला देखो ना, क्वेश्चन देखिए गिवन क्या है। गिवन एक्सरसाइज 7.3 का 2 क्वेश्चन देखो। AD is altitude, AD altitude है of isosceles triangle। ओके, आइसोसलीस ट्रायंगल ABC और आइसोसलीस में AB किसके इक्वल है? AB is equals to AC with AB is equals to AC। तो नजदीक आपको क्या बताना है? To prove and AD bisect BC, AD bisects BC और दूसरा बताना है AD bisects एंगल A। डायग्राम हम आपके लिए बता देंगे। AD bisects एंगल A। चलो नाउ कह रहा है आइसोसलीस ट्रायंगल में इस बार एल्टीट्यूड डाला गया है, जबकि थ्योरम 7.2 और 7.3 में AD एंगल बाइसेक्टर था। लेकिन इस क्वेश्चन में AD क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऐसा दिया गया है, इनको तो इक्वल दिया ही गया है। चलो नवदीप प्रूफ कराओ। in triangle ABD and ACD, AB equal to AC given
AD equal to AD common. आशीष आगे बताओ। हाँ सही 11 का बताइए आगे। ये काफी अच्छा रहेगा। प्रियांशु बताओ। ADB एंगल ADB is equals to angle ADC वाई each 90 degree. यानी AD क्या है? एल्टीट्यूड ऑन BC। आगे बोलो। By RHS congruence rule. That is RHS सही है। बाई RHS congruence rule। Triangle ABD is congruent to triangle ACD. ABD is congruent to triangle ACD। तो क्या ऐसा पूछा गया? अभी तक नहीं पूछा गया। आगे बोलो। Further, BD equals to CD. फर्दर BD इक्वल टू CD CPCD. CPCD। तो इससे क्या पता चल रहा है? So AD is biceps BC. सो AD बाइसेप्स BC। सेकंड पार्ट कराओ। Angle BAD एंगल BAD equals to angle CAD वाई इट इज सो CPCD. CPCD। So angle biceps AD biceps angle A. आपने अच्छा बता दिया। एक दो लाइन सुनो कि भले ही छोटी नहीं सही है। अगला देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बुक का, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया गया है प्रभात। ऐसे दिया गया है कि ABC और PQR, ABC और PQR, इसमें दो मीडियन है। मीडियन AM है और PM भी मीडियन है। मीडियन माध्यिका होती है जो सामने वाली भुजा को हाफ हाफ करती है। इतनी बात कही गई है। अब कुछ चीजें गिवन है। गिवन में देखो क्या है। गिवन में दिया है AB, BC एंड मीडियन, यानी AM मीडियन, मीडियन ऑन BC और PM मीडियन ऑन QR। AB किसके इक्वल है? PQ के। वो रिस्पेक्टिवली कह रहा, फिर आगे इक्वल करता है। AB इज इक्वल्स टू PQ। BC किसके इक्वल है? BC इज इक्वल्स टू QR। और मीडियन को किसके इक्वल करता है? AM को PM के। दैट इज AM इज इक्वल्स टू PM। और आपको प्रूव करना है दो चीज। टू प्रूव that is triangle ABN is triangle PQN। और सेकंड पार्ट ABC PQR। आप नहीं कर पाएंगे तो चिकित्सा करेंगे। प्रभात बताओ। इन ट्रायंगल ABM करना चाहते हो ना, यानी ये चीज इसके इक्वल दी है और ये वाली इसके इक्वल और नीचे वाली नीचे के इक्वल भी है। तो इन ट्रायंगल ABM, ठीक है, एंड ट्रायंगल PQN। चलिए
AB is equals to PQ. AB is equals to PQ. AM is equals to PN. AM is equals to PN. AB given. BC is equals to QR. BC is equals to QR. ये तो given ही है. आगे बोलो. Half BC is equals to half QR. Half BC is equals to half QR. BM is equals to QN. BM is equals to QN. इसका क्या जस्टिफिकेशन आप देंगे? Things which are half of the same thing are equal. हाफ ऑफ द सेम थिंग वाला लिख दीजिएगा कि AM एंड PN आर मीडियंस. तो मीडियन सामने वाली चीज को क्या करती हैं? ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स. ऐसा लिख देना, तभी तो पता चल रहा है कि वो हाफ ऑफ दिस इज. आगे बोलो. Triple S. बाई ट्रिपल एस congruency. ABM is congruent to triangle PQN. अब इसका सेकंड पार्ट कराओ. पहला तुमने करा दिया. In triangle ABC and QR. In triangle ABC and triangle PQR. AB is equals to PQ. AB is equals to PQ. CPCT. इसमें कहाँ CPCT लगा रहे हो? AB PQ के ऊपर लगा. हैं? The combination value. गिवन क्यों नहीं ले रहे? AB तो PQ के ऊपर है. इसका CPCT जो है वही लो. गिवन ही ले लो. आगे बोलो. Angle ABC एंगल ABC is equals to PQR. y BCBCT. CPCT of equation. आगे बोलो. BC is equals to QR. BC is equals to QRY Given given by of SAS congruency. SAS congruency rule Triangle ABC is congruent to triangle PQR. is congruent to triangle PQR. Hence, proof. ये 8 क्वेश्चन करके दिखाओ. ये लो.